नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, वो चलिए देखते हैं। नेम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज किया जाता है? रेडियम, थोरियम, यूरेनियम या फिर पोलोनियम। तो इसका सही जवाब है गाइस, यूज किया जाता है यूरेनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर मिल्क एंड कर्ड कंटेन विच एसिड। जो खट्टा दूध होता है या फिर दही होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन है एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो गाइस जो कर्ड होता है या फिर खट्टा दूध होता है इसमें होता है लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है C3H6O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा इनर्ट गैस जो है वो प्रेजेंट होता है? इनर्ट गैस का मीनिंग क्या होता है? ऐसा गैस जो रिएक्टिव नहीं होता, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, उसको बोला जाता है, इसको नोबल गैस भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस इनर्ट गैस पाया जाता है वो है बी, ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इनर्ट गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा इनर्ट गैस जो है वो यूज किया जाता है? तो इसका भी सही जवाब है गाइस, ऑर्गन। तो आपको ध्यान में रखना है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा भी ऑर्गन मिलता है और इनर्ट गैस जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है वो भी ऑर्गन ही है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट्स होती है वो किसकी होती है? वो होती है टंगस्टन की। ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो वो होते हैं गाइस 46। और अगर आप में पेयर पूछी जाए कि कितनी पेयर होती है तो आपका आंसर होगा 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस एंड टॉलेस्ट बर्ड। सबसे बड़ा टॉलेस्ट यानी सबसे बड़ा और फ्लाइटलेस यानी जो उड़ नहीं सकता, ऐसा कौन सा बर्ड है? तो इसका सही जवाब है गाइस ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे लार्जेस्ट, फ्लाइटलेस है यानी उड़ नहीं सकता और सबसे टॉलेस्ट बर्ड है। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन किसको बोला जाता है? जो हमें सन से मिलता है, तो वो है गाइस विटामिन डी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो विटामिन डी है इसमें होता क्या है, जैसे ही सनलाइट हमारे बॉडी पे पड़ती है तो हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है एर्गोस्टेरॉल। वो एर्गोस्टेरॉल सब्सटेंस इस विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए इस विटामिन डी को सनशाइन विटामिन जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोइन कॉमनली यूज स्पाइस। जो लवंग होती है वो स्पाइस की तरह यूज की जाती है यानी मसाले के तौर पे यूज की जाती है। इट इज ऑप्टेन फॉर्म। ये ऑप्टेन कहाँ से होती है? लीव से होती है, स्टीम से होती है, रूट से होती है, फ्लावर बर्ड से होती है। तो ये ऑप्टेन होती है गाइस फ्लावर बर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप बोला जाता है गाइस AB को, और वो को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। ठीक है, एंजाइम्स आर। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स होती है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। कौन से साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था? तो इसका सही आंसर है गाइस चैडविक। चैडविक साइंटिस्ट ने जो है वो न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। जो एटम होता है इसमें 3 कंटेंट होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे गाइस कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आप इससे याद रख सकते हैं PP। प्रोटॉन पे कौन सा है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकल फाइबर मेनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जो कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है वो किस प्रिंसिपल पे जो है वो बेस होता है? तो वो होता है गाइस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की वो कितनी है? तो वो है गाइस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? यानी मिनिमम वेलोसिटी। ऐसी मिनिमम वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे तो इस वेलोसिटी से अगर हम उसे बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे तो वो फिर धरती से ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा और वो धरती पे कभी भी फिर वापस नहीं आएगा। उसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। और जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी वो कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हेन बैरोमीटर रीडिंग डीप सडनली इट इज एन इंडिकेटर ऑफ। देखिए बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो मेनली यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो बैरोमीटर का अगर रीडिंग नीचे आ जाता है, डीप हो जाता है सडनली, तो वो किसका इंडिकेशन करता है? अर्थवॉर्म, ड्राई वेदर, स्टॉर्म या फिर किसी का नहीं? तो वो करता है गाइस स्टॉर्म का, यानी जो तूफान होता है उसका इंडिकेशन करता है। अगर बैरोमीटर सडनली डीप हो जाता है, गिर जाता है उसका ये रीडिंग, तो ये दिखाता है कि स्टॉर्म जो है वो तूफान जो है वो आने वाला है।
नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेना किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले हम रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है जिससे अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव है ये हेनरी बैक्यूरेल जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्कवर किया था। इसका जो एसआई यूनिट है ये बैक्यूरेल है और जो नॉन एसआई यूनिट है वो क्यूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लॉ ऑफ मोशन इज डिफाइन इनर्शिया। जो इनर्शिया है वो न्यूटन का कौन सा लॉ डिफाइन करता है? न्यूटन के 3 लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन का कौन सा लॉ डिफाइन करता है इनर्शिया को? तो ये सही जवाब है गाइस, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो डिफाइन करता है इनर्शिया को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड। जो टोटल चेंज मोमेंटम में जो टोटल चेंज होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंपल्स। ये डेफिनेशन है गाइस इंपल्स की कि टोटल चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही जवाब है कैंडेला। अब बात करते हैं केल्विन, तो केल्विन का टेम्परेचर का यूनिट है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, और मोल की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसका यूनिट है मोल। ये भी आपको याद रखना है। अ बॉडी दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलोइंग ऑन इट इज कॉल्ड। ऐसी बॉडी जिसपे जितने भी रेडिएशन पड़ते हैं वो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उस बॉडी को कौन सा बॉडी बोला जाता है? तो वो होती है गाइस ब्लैक बॉडी। और इसीलिए बोलते हैं कि देखिए जब भी समर का सीजन होता है यानी धूपकाला होता है तो ब्लैक कपड़े पहनने नहीं चाहिए, क्योंकि वो सभी के सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा गर्मी जो है वो क्रिएट करती है। तो बॉडी दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलोइंग ऑन इट इट्स कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एलिमेंट विच पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड। ऐसी एलिमेंट जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी उसमें होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है गाइस मेटालॉइड, ठीक है। इसमें गाइस एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक ऑप्शन दिया है। ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? तो एक स्टेट ऑफ मैटर की है। हमें पता है कि मैटर की स्टेट कितनी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इसमें बहुत सारी स्टेट होती है जैसे कि प्लाज्मा स्टेट भी है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, वो आप जरूर देख लेना। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। अब रिलेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज, तो न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ये हमने पहले डिस्कस किया है कि एटम जो होता है इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पी से याद रखना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है यानी इस पे सी 0 चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटम्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम जिसका जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है गाइस आइसोटोन्स, ठीक है। इसमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये 2 ऑप्शन भी है। आइसोटोप्स यानी क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। यानी एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, उसको बोला जाएगा आइसोटोप्स। आइसोबार्स किसको बोला जाएगा? जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर एटॉमिक मास नंबर सेम है, यानी आइसोटोप्स का उल्टा आइसोबार्स, तो उसको बोला जाएगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर एटॉमिक मास नंबर सेम है उसको बोला जाएगा आइसोबार्स। तो ये कुछ क्वेश्चन गाइज हमने आज 24 क्वेश्चन जो है वो साइंस के अटेंड किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।